मुझे लिख के दे दें कि जो हम जनगणना कर रहे हैं वो तुम्हारी प्राइवेसी की जानकारी ले रहे हैं, इससे हमारे से तुम्हें कोई आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। लिख दो, सिंपल सी बात है। मैं कराने को सब कुछ दूंगा आपको। अरे इतने लोगों की जनगणना करा रहे हैं मैडम देखिए मैडम देखिए, तो आप इनको जानकारी नहीं देंगे कुल मिला के? जी बिल्कुल, अगर ये लिख के नहीं देंगे तब लिख के देंगे, मैं जानकारी पूरी तरह से दूंगा। नमस्कार साथियों, जनगणना वालों को कितनी दिक्कत हो रही है, जितने भी कर्मचारी लगाए गए हैं, खासकर शिक्षक, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है साथियों, आज मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको डाटा दिखाऊंगा कहाँ कहाँ जनगणना कर्मियों के साथ हिंसा हुई है। जी हाँ साथियों, कहाँ कहाँ मारपीट हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जनगणना जो कार्य कर रहे हैं वो लोक सेवक हैं, सरकार का कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो जनगणना कर्मी से फालतू की बातें करते हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं। और साथियों ऐसे ही एक वाकया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जनगणना करने से मना करने पर युवक द्वारा उसने ना कह दिया तो जनगणना कर्मी द्वारा पुलिस बुला ली गई। देखिएगा साथियों, जनगणना करना एक ये राइट्स है और जनगणना हर किसी को करवाना भी ये जरूरी है। अब ऐसे में जनगणना कर्मी तो अपना जो कार्य दिया है सरकार ने वो बखूबी से निभा रहे हैं, लेकिन तमाम साथियों ऐसे लोग हैं जो जिनके सामने आ रहे हैं और जनगणना कर्मी से ही बदतमीजी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो देखिएगा, वीडियो पूरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको डाटा बताऊंगा कहाँ किस जगह जनगणना कर्मी से बदतमीजी की गई है, हाथापाई हुई है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे सिर्फ इतना लिख के दें आई, जैसे कि इन्होंने आपको लिख के ये दिया है लिखित में, मुझे लिख के दे दें कि जो हम जनगणना कर रहे हैं वो तुम्हारी प्राइवेसी की जानकारी ले रहे हैं, इससे हमारे से तुम्हें कोई आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। लिख दो, सिंपल सी बात है। मैं कराने को सब कुछ दूंगा आपको। क्या नहीं हो उससे? मतलब मुझे आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी इनकी है। तकलीफ नहीं होगी इसके मतलब ये क्यों लेंगे यार उसका? तुम दे सकते हो क्या ऐसा? अब इनके उसमें है नहीं। तकलीफ हो सकती है सर। वही तो जनगणना से क्या तकलीफ है? इनको देने में, इनको लिख के देने में आपको कोई दिक्कत है क्या? आप कह रहे हो वैक्सीन से, चलो वैक्सीन तो लगाई थी। देखिए सर, उसमें भी लोगों को मजबूर कर करके लगाया, जैसे आज मुझे मजबूर किया जा रहा है वैसे ही उस समय मजबूर किया जा रहा था। लगी थी, अब तुम्हें लगा थोड़ी रहा कुछ कोई। अब सर जनगणना ये एग्जाम्पल मैंने आपको यार मजबूर क्या कहता है? प्रूफ में दिखाया। सही नहीं हुआ क्या? पूरे देश में कोरोना हो रहा था वैक्सीनेशन से। अब सरकार का आपके सामने प्रूफ है, सरकार ने सीधे हाथ खड़े कर लिए। हमारी जिम्मेवारी नहीं है भाई, वैक्सीन से जो मौतें हो रही है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सीधे हाथ खड़े कर लिए। कौन कह रहा है यार? कौन तुम्हें लगी थी? हमें तो दो लगे, हम तो नहीं मरे। अभी लिखा हुआ है, सरकार का ही लिखा हुआ है, मेरे घर का लिखा हुआ नहीं है सर। वो मेरे हाथ का लिखा हुआ थोड़ी है वो। कोरोना वैक्सीन मेरे 4 लगे। चौहान साहब, मेरे हाथ का लिखा हुआ है। हम तो नहीं मरे यार। अरे बात देखो, आपको मैं वो नहीं कह रहा आपको हूँ। भी लगे होंगे, आप भी नहीं, आप भी ठीक ठाक हो अभी। कोई नहीं मरा, सब खड़े हैं। मैंने तो लगवाया ही नहीं, मैंने तो लगवाया ही नहीं। हमने तो लगवाया 4। चलिए सर, उस चीज का मैटर मुझे कोई चक्कर नहीं है। तो आप इनको जानकारी नहीं देंगे कुल मिला के? जी बिल्कुल, अगर ये लिख के नहीं देंगे तब लिख के देंगे, मैं जानकारी पूरी तरह से दूंगा। ठीक हो गया जी। आप हमें भी आधार कार्ड तक नहीं दिखा रहे, नंबर भी नहीं बता रहे। आप जो कहोगे मैं आपको दिखाने के लिए तैयार नहीं दिखा रहे हो हूँ, तुम? आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। 15 मिनट हो गए। आपको दिखाने के लिए सब तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखाऊंगा इस तरीके से। यार हमें सब चीज नहीं चाहिए आपका, हाँ। ठीक है कि नहीं? हमने तो आपसे इतना ही पूछा कि यार आधार कार्ड दिखा दो आप अपना। मैं आपको तुरंत आके आपके पास दिखाऊंगा। और बताइए, आप आपके पास आके दिखाऊंगा, मैं स्पेशली आपके पास आके मिलूंगा। और बताएं आप, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है। पूछ लो एक बार, उनको दे सकते हो या नहीं? हाँ बस, अपनी कार्रवाई करो फिर आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस, उससे परेशानी होने वाली बात नहीं है। हम ये सुन लो मेरी बात, परेशानी होने वाली बात नहीं है। कोई चीजें होती है, क्या कहते हैं, आपकी जो जो चीजें नोट हो रही है उससे आपको गोपनीय, देखिए सर, सिरौली में जी वो कानूनन लिखा गया है कि वो चीजें गोपनीय रखी जाएंगी। सिरौली में बंदे जनगणना कर रहे हैं, बैंक के लोग मेरे मिलने वाले हैं, वो जनगणना कर रहे हैं। और उनका कहना ये, ट्रेनिंग में हमें ये बताया जाता है कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति कराने का इच्छुक है करा सकता है, नहीं कराने का इच्छुक है स्व इच्छुक है ये। ना समझ गए? होगी क्यों नहीं होगी? तो ये उनका खुद का कहना है। आप बिना जनगणना के रह जाएगा क्या भारत में? आप लिखित दे दो कि मैं गणना हो रही जनगणना है, चाहता। मेरे पास क्या नहीं आप है, लिखित में दे दो, हम जनगणना नहीं कराना। मैं क्यों लिखित में दे क्यों नहीं दे रहे हो? दूं? आप इनसे दिला दो, मैं दे दूंगा, सारी जानकारी दूंगा। नहीं कर रहे हो ना? आप नहीं चाह रहे हो ना? अरे भाई साहब, आप मुझे वो हक दो ना, मैं क्यों नहीं कराऊंगा? हक दो मुझे मेरा। अरे इतने लोगों की जनगणना करा रहे हैं मैडम देखिए मैडम देखिए, मैं किसी से दूसरे से मतलब नहीं है मुझे। मैंने अभी पूरे मोहल्ले से किसी से मतलब रखा नहीं, अपने से मतलब है मुझे। जो मेरा हक है वो मांग रहा हूं मैं, एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते।
स्वतंत्र मुझे देश के हाँ, नागरिक सब जनगणना करा रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है। मैं आपसे ये तो नहीं कहा कि कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है। मेरा जो हक है, वो जो मुझे समझ है, वो उतनी बात बोल रहा हूँ मैं दूसरे के लिए किसी को कुछ नहीं कह रहा। मतलब आप नहीं दे सकते ना कुल मिला के। आपकी प्राइवेसी जो है सब गोपनीय देखिए, रहेगी। मैं आपकी बात से सब आप जो बता रहे हैं बरवली कह रहे हैं ना, उसे लिख के दे दो ना। लिखित में देने में आपको क्या तकलीफ है? जब आप बरवली कह सकते हो मुझसे, तो आप लिख के दे दो। एक बार इजाज़त आपको ही बता देता हूँ, ठीक। ऐसे यार तो जनगणना नहीं कराना चाहो, गजब बात कर दी यार भाई तूने। नहीं सर, गजब क्या कर दी? कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं, गजब कुछ आप नहीं है कल सर। वो किसी काम के लिए जाओ तो विभाग भी कहेगा भी हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। विभाग को मैं रिटर्न में दूंगा। क्यों नहीं करेगा नहीं विभाग? करेगा। रिटर्न में दूंगा ना। नहीं करेगा विभाग तो विभाग लिख के दे देगा, भाई मैं तुम्हारा काम नहीं करता। ना तुम देखो ना ये देगा, दोनों नहीं दे रहे हो ना कोई अभी। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये तो हाँ, दोनों ही कोई नहीं दे रहा ना। मैं लिख के दे रहा हूँ ना ये लिख के दे ये रहा क्यों लिख के देंगे? वो तो पूछ रहे हैं आपसे। अगर वो लिख के नहीं देंगे तो उनके फिर पास अधिकार है ना भाई। तो मेरा भी वो तो एक ड्यूटी कर नागरिक, रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है। चौहान ड्यूटी के साहब, बाद मेरा आधा भी नागरिक होने का ये अधिकार है। अधिकार तुम्हें बताया जा रहा है कौन है जी, क्या है करके। हाँ, आपसे तो ये पूछा मेरा जा रहा है। अधिकार है कि मैं आपसे रिटर्न में मांग सकता हूँ जिसपे मुझे डाउट होगा। ये मेरा अधिकार है। और तो इतना तो समझ ही रहे होगे कि क्यों आ रखे हैं, क्या देखिए, चीजें हो रही है। वो आपकी बात सब इतनी ठीक। कानून जान रहे हो तो कम से कम ये भी तो देख लो कि जनगणना वाले क्या करेंगे और उसका कानून का क्या दायरा है। इतना भी मैं पढ़ लो। बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, तभी तो अपना जो हक है मेरा नागरिक होने का, वही तभी तो निभा रहा हूँ। सभी को है का भैया, एक ही तुम ही नागरिक नहीं हो, सभी हम भी नागरिक ही हैं। ना, कोई ये दुनिया का दिक्कत अकेला ही नहीं। नागरिक है। वही तो हमने खुद जनगणना कराई है, उन्होंने जनगणना कराई सर, है। इन चीजों को कहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे घर हमें भी हम कोई नौकरी कर रहे हैं, नुकसान हमारे घर भी जनगणना होगी, हमारे घर में किसी ने मना नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल, वो आपकी अपनी समझ है। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, पड़ोसी को कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन उन्होंने तो करा दिया। हम मैं अपने को कह रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये बताओ भैया, ये जनगणना की परिभाषा बता दो पहले। मास्टर जी हो? हाँ गुरु जी। हाँ, इसकी परिभाषा बता दो जरा। परिभाषा जनगणना ये शाहपुर बमेटा ग्राम में है, जिला गाजियाबाद। मास्टर जी, जी, तो क्या परिभाषा है जनगणना की? लोगों की गिनती। हाँ, तो लोगों की गिनती है। जन हाँ, लोगों की गिनती। आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? लोगों की गिनती कर रहे हो, छोटे से बड़े से लेकर, या फिर कमरों की गिनती कर रहे हो, या फिर फर्श वर्ष देख रहे हो, कच्चा पक्का? इसमें टोटल 34 प्रश्न होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हम भी कर लें। 3-4 क्वेश्चन है हमारे। मास्टर जी बताओ तो पहले ये बताइए, मैंडेट है या वॉलंटरी है? स्वैच्छिक है या फिर मतलब अनिवार्य है? ये बताओ, इसका कुछ आपके पास वो है? इसमें ये आपकी इच्छा है, आप जानकारी देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो मत दीजिए। इसमें मतलब वॉलंटरी है ये। और मैडम नहीं, जनगणना के लिए नहीं, मतलब लोगों की हम गणना करवाने के लिए तैयार है, लेकिन फालतू कुछ नहीं। अब ये बताइए, डेटा हमारा जहाँ, इसका सर्वर कहाँ है इस डेटा का? या मतलब हमारे इस गाजियाबाद जिले में है, प्रदेश में है, इंडिया में है, या फिर विदेश में है? मैं आपको एक चीज, ये बताओ, सर्वर कहाँ इसका? डेटा सर्वर हमें जो मिली है जानकारी, तो हमें हाँ, तो सुरक्षित मतलब जोनल से भेजा गया है, कबीरनगर जोन से। हाँ, नहीं कहीं से हमें ये चाहिए कि मतलब जो हमारा जो डेटा जो सेव होगा वो विदेश में होगा, मतलब फादरलैंड में होगा इजराइल में, या फिर मदरलैंड ब्रिटेन में होगा, या फिर ग्रांड फादरलैंड अमेरिका में होगा। हम तो ये जानना नहीं, ये लिखित रूप में दो ना इसमें करके। इसमें ये पूरा प्रूफ चाहिए हमें, ऐसा नहीं। हम केवल जनों की आपने परिभाषा बताई कि जन का मतलब है लोगों की गणना। लोगों की गणना दे देंगे, फालतू हम जो फर्श कैसा है, कच्चा पक्का है, और हाँ, लोगों की जो वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं देखना। तो मेरा कहना, हमें उसकी पूरी आखिर चक्कर क्या है? हाँ, ये कुछ और खुल के बताएं सरकार। हम खुल के लड़ेंगे, विरोध करेंगे, फिर उसमें क्या बात है? हमको जो एरिया दिया गया है, हमें जाके वहाँ केवल ये जानकारी करनी है। आपकी इच्छा है, आप कराइए, मत कराइए। नहीं, ये तो हम पहले हाँ, लेकिन अगर मतलब जो अच्छा भैया, एक काम करना, देखो आप बताइए, हमने घर की निजी जानकारी कोई कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो देखा साथियों, शख्स का कहना कि आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, आप देख ही रहे हो कि डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों से लाखों करोड़ों रुपए के उनके खातों से, बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में साथियों, जनगणना कर्मी, चूंकि उनके पास आईडी कार्ड भी है, सब कुछ है, फिर भी ये लोग उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। और साथियों, हो सकता है आजकल फ्रॉड भी चल रहा है भाई, सामने वाला भी शख्स अपने आप को देख के चलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल जनगणना के नाम से OTP भी आने लगे थे। लोग OTP पूछ रहे थे कि जनगणना आपका शुरू हो गया, कार OTP बता दीजिए। तो साथियों, बेहतर होगा अगर आपके अंदर डर है
तो मुझे लग रहा है आप किसी भी तरीके से कोई OTP शेयर ना करें। सबसे बड़ी बात है कि बिना OTP से कुछ भी पैसा लेन देन नहीं हो सकता है। तो अगर कोई जनगणना कर्मी आपके पास आ रहा है तो ओबियसली आप मोबाइल नंबर बता सकते हो, लेकिन OTP मत दीजिए। अगर OTP आता है तो OTP ना देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और चूंकि मोबाइल नंबर, साथियों, इसके लिए आप उसका जो आई कार्ड है वो वेरीफाई कीजिएगा, हाँ ये बिल्कुल सही है या नहीं सही है, सारा कुछ जानकारी कीजिएगा। हो सके तो आपके आसपास कोई जनगणना और कर्मी या टीचर से ये कार्य कर रहा हो तो उससे आप जानकारी ले सकते हो। थोड़ी बहुत आप मोबाइल से भी जनगणना की जानकारी कर सकते हो, क्योंकि जो फ्रॉडर होते हैं उनको ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, वो फ्रॉड करने चले आते हैं और फ्रॉड भी उनसे होता है जो सीधे साधे लोग होते हैं। तो फिलहाल साथियों जनगणना आप करवाइएगा, इसमें कोई डर नहीं है। फिलहाल किसी तरीके से OTP शेयर करने से आप बचिएगा, इससे आप किसी फ्रॉड से बच सकते हो। फिलहाल साथियों जनगणना कर्मियों के साथ कितना प्रॉब्लम है वो सभी को देखना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जनगणना कर्मी के साथ मारापीट हुई, गाजियाबाद में भी हो चुका है, हाथरस में भी हो चुका है साथियों, भोपाल में भी मारापीटी हो चुकी है और गुना में भी हो चुका है और बिलासपुर में भी हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जनगणना कर्मी के साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो लोक सेवा 1948 BNS की धारा है 1948 11 BNS की धारा 11 के तहत कार्रवाई हो सकती है, सीधे से उनको जेल में वो लोग जा सकते हैं। तो फिलहाल साथियों जनगणना करवाइएगा बिना किसी डर से, और आप लोग भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बहस कर रहा है तो ओबियसली उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ ज़्यादा मूड मत मारिएगा। जब आपके साथ जो उच्च अधिकारी उनको इस चीज़ की जानकारी दीजिएगा, सर ऐसे ऐसे हमारे साथ बात हुई है कि वो इंसान है सर, वो बहस कर रहा है, ये है वो है, तो उच्च अधिकारी जी इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। हो सकता है कि पुलिस भेजें इस चीज़ को इंक्वायरी के लिए, या हो सकता है कुछ ना कुछ वो लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए साथियों जनगणना करने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनगणना का कार्य काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, और जिस तरीके से SIR कार्य किया है सभी ने बखूबी से निभाया है, वैसे जनगणना भी काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल साथियों आपका कोई कमेंट है तो मुझे सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।